ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धनवान् त्वमेव देव बंधु चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगरणंत तासे सर्वपरम ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 19 अक्टूबर 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों की वाणी है जिसमें ना किंतु है ना परंतु है, जो है वही सच है। और इस बात की भी गारंटी है, जो इन वचनों को सुनेगा और अपने जीवन में काम में लाएगा, इस पे वर्किंग करेगा, उसका बाल बाका नहीं हो सकता, उसको बहुत फायदा होगा। और जिस काम के लिए से हम इस संसार में आए हैं, उस पे हम चल पाएंगे। नहीं तो इसी तरह भटकते रहेंगे, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर 84 लाख का जन्म का चक्कर काटेंगे, कर्मों के हिसाब से सिस्टम भोगते रहेंगे। और अगर महापुरुषों के वचनों पर चले और उनका पालन किया तो हम इस नरक से निकल पाएंगे। ये संसार जो आपको सुखों का सागर दिख रहा है और जो भौतिकतावादी में फंसे हैं, जिसको जो रस आ रहा है, वो सब ये रस जो हैं, ये सारे रस नकली हैं, दुखदाई हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। चाहे वो जीवा का स्वाद के चक्कर में आदमी घूम रहा है, चाहे वासना में घूम रहा है, चाहे लोभ में घूम रहा है, जिस भी चक्रों में आदमी घूम रहा है और जिस भी चीज का रस वो ले रहा है, ये सब रस जो है नुकसानदेह है शरीर के लिए, आत्मा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए। ये मानसिक शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी मैं 2 दिन अपने गुरुजी के वहां गया अनंतपुर में, तो शांति की बात करूं मैं आपको, मुझे तो जो प्यासे को जैसे कुछ मिलता है, जो चाहिए, आत्मा की प्यास क्या होती है। बहुत दिनों बाद गया और अचानक एक तो बहुत शुक्रगुजार हुआ कि भाई मेरा
फ़ोन ख़राब हो गया और मुझे वहाँ होश ही नहीं, ना मुझे कोई दिल्ली से फ़ोन किया कोई काम के बारे में बात करने के लिए, तो मुझे उनको कहा कि भाई मुझे कोई फ़ोन मत करो। किसी दूसरे फ़ोन से गया जो साथ गए थे। वो खुशियां प्राप्त हुई सिर्फ 2 दिन के अंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता। अपने सदगुरु के दर्शन किए, त्योहार मनाया, प्रवचन सुने, महापुरुषों ने प्रवचन किए कि जो महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं लोक और परलोक के लिए, उस नियमों का पालन करो तो आपको कभी भी जीवन में किसी चीज की दिक्कत नहीं आ सकती, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, आप हर चीज से सुखी रहेंगे, आपको शांति हमेशा अनुभव होती रहेगी, आप अपने परमात्मा के नजदीक रहेंगे, हर पल मालिक आपके साथ रहेंगे। और जो अपने प्रभु के इन नियमों का पालन नहीं करेगा, दूर रहेगा मालिक से, प्रभु से, अपने सदगुरु से दूर रहेगा, उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। वो क्या इकट्ठे कर रहा है संसार में? पत्थर, कंकर। अब आपने ये देखना है कि आपको ये कंकर इकट्ठे करने हैं या आपको जो है हीरे इकट्ठे करने हैं। परलोक के लिए जो है सामान इकट्ठा करना है, जो साथ जाने वाला वो इकट्ठा करना है, या जो यहीं छूट जाएगा वो इकट्ठा करना है। समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है। किस पल कौन सी बीमारी आ जाए और हम नाम जपने से वंचित रहें, ये हमें खुद भी नहीं मालूम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभिमान में ये कहा, भाई हम तो शुद्ध खाते हैं, पानी में फिटकरी डालते हैं, नहाते भी शुद्ध पानी से हैं, बहुत कुछ करते हैं शरीर के लिए, क्या खुराक खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूं। और कुछ पल के अंदर अंदर उनका शरीर जो है, कितनी बीमारियों ने आकर घेरा, कितने ऑपरेशन हुए, कितने टॉर्चर हुए, कितने लाखों रुपया लगा। जो सवेरे उठकर पार्क में जाते थे, रोज उनका नियम था 25, 30, 40 साल से पार्क में जाना, सैर करनी और अपना जो है इस सैर के फायदे बताने लोगों को। लेकिन जब दुख आया, कर्मों का फल भोगना पड़ा, अब पिछले जन्म के हो सकते हैं, अगले जन्म के हो सकते हैं, ये नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने भोगा तो ऐसा भोगा कि 1 साल उनका बीमारी में ही कट गया और अभी भी तकलीफ में है। तो इस तरह से एक और को देखा जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, हर चीज को कहते थे कि ये कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी है, कुछ नहीं होता बीमारी से। देखिए, तो उनको भी बीमारी आई, उनका भी हार्ट की प्रॉब्लम आई, उनको भी सब कुछ हुआ। तो इसलिए संसार में अभिमान छोड़कर जो है ये मत सोचो कि एक स्वास्थ्य शरीर को कब घुन लग जाए, कब पिछले कर्म आ जाए। उससे पहले पहले अपने आप को तैयार कर लो, भक्ति करके अपने सिस्टम को ठीक कर लो, क्योंकि नाम जपने से आपके पुराने जो जितने भी कष्ट हैं, पुराने कर्म भी कट जाते हैं। एक नाम ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को जिस उसके कर्म जो हैं, जो बुरे कर्म हैं, जिसका फल आने वाला है, वो कट सकता है। इसलिए 24 घंटे अंतर जो है बाहर अपने संसार के काम करो, मगर अंदर जो है 24 घंटे परमात्मा का नाम चलना चाहिए। किसने तो ऐसे नियम पर करे, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, तो समझो कि उसके कर्म गए,
अभिमान खत्म हुआ और आगे का भी सिस्टम बढ़िया हो गया। नहीं तो 84 लाख जोनियों के अंदर काम वासना, जिधर भी आपका ध्यान होगा मृत्यु के बाद आप उस जोनी में चले जाएंगे, जिधर भी ध्यान होगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी ने अपने दोहे में क्या लिखा है, जिधर ध्यान होगा शरीर छोड़ते समय ये शरीर उधर ही चले जाएगा, उसी जोन में चला जाएगा। जो पैसों की तरफ जाता है, कहते हैं ना सांप पे पैसा बैठता है खजाने पे, और देखते भी हैं हम कि जहां सांप होता है वहां खजाना मिल जाता है। इसी तरह से जो है इंसान सुअर की जोनी में जाएगा, जो बच्चों से मोह ममता करेगा। ये मैं नहीं कह रहा अपने पाल से, ये महापुरुष फरमाते हैं कि जो जिसको जैसा ध्यान लास्ट में होगा, अंत में उधर ही उसने उधर चले जाना है। आपने मुनि की कहानी सुनी होगी, उसको मरते समय जो है एक जो है वो आम का कीड़ा बना, क्योंकि उसका ध्यान लास्ट में आम के ध्यान तरफ चला गया। भाई आम का स्वाद बड़ा अच्छा होता है। और बाद में उसको अंतर ध्यान करके देखा गया कि भाई उनके जाने से तो घंटे की आवाज आनी चाहिए थी, आई नहीं। फिर पूछा गया तो उनके गुरु से, उन्होंने कहा वो तो भाई ऐसे ऐसे हो गया है। उसके बाद अब उतने टाइम रह के फिर वो जाएगा। इसी तरह इंसान को अपने ध्यान को परिपक्व भगवान के चरणों में बहुत पहले से ही करना पड़ेगा। तभी आप मरते समय आपका जो है ध्यान उधर होगा, परमात्मा की तरफ ध्यान होगा। ये दिया क्यों दिखाया जाता है? ये दिया इसलिए दिखाया जाता है कि बाहर के दिए को देख के हम अंदर के दिए को रोशन कर लें, फटाफट नाम जपना शुरू कर दें और अपने परमात्मा को बुला लें। जब पहले कहते थे दिया बत्ती इसकी नहीं हुई, इसलिए कहते थे कि उसने वो शुरू से ही अपना भगवान का नाम जपता था, और एकदम जब उसको तकलीफ होती थी दूसरा आदमी समझ जाता था इसका जाने का समय आ गया है। उसके घर परिवार के लोग फटाफट उसको आटे का दिया बना के उसको दिखाते थे, उसके सिर की तरफ रखते थे, ये लो। वो समझ जाता था कि मुझे नीचे उतार दिया गया है और दिया बत्ती कर दी गई है, अब मेरा अंत समय नजदीक है। फटाफट वो भगवान का सिमरन करने लग जाता था, उसका ध्यान परिवार से हट के भगवान की तरफ, और उसको मुक्ति मिल जाती थी। वो सीधा भगवान के चरणों में उसके लोक में चला जाता था। और आज लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं से भटकता नहीं है, हटता नहीं है। तकलीफ होती रहती है शरीर को, बहुत भारी तकलीफ के बाद इंसान शरीर छोड़ता है जाके, क्योंकि मोह माया का जब उसको जो है मरते समय ध्यान आता है, भगवान की तरफ ध्यान नहीं होता, तो उस चीजों को वो जो है उधर ध्यान जाने की वजह से वो फंस जाता है और शरीर जल्दी उसको जो है कभी बच्चों का ध्यान आता है, कभी किसी का आता है। भगवान उसका ध्यान को ठीक करने के लिए इतना कष्ट उसको भोगना पड़ता है। जब सारी जगहों से मोह हटता है तब इसकी फिर मृत्यु होती है। अंत समय जैसा ध्याएंगे वैसा ही होगा। तो अब जो है अमृत वचन महापुरुषों के आज के जो है अमृत वचन क्या हैं, ये प्रभु आपको सुनाएंगे। गुरुमुख गुरुमति पर चलकर सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है और मनमुख मनमति का अनुसरण कर कारावास भोगता है। अपनी योग्यता ही व्यक्ति को ऊंच या नीचे आसन पर बैठाती है। आम बोओगे तो किक्कर या बबूल के कांटे नहीं उगेंगे। आग बोओगे तो आम का फल कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। भलाई करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे तो बुरा होगा। शरीर एवं इंद्रियों के अधीन मनुष्य आत्मिक पथ पर अधिक समय तक कदापि नहीं ठहर सकता। जो स्वयं बड़ों के अधीन नहीं रहता वह सच्ची बढ़ाई प्राप्त नहीं कर सकता। मन को ठीक करो तो स्वतः तन ठीक हो जाएगा। सुरती को हर समय शरीर में ना फंसाए रखना, वरना रोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेकार रहना बीमारी का न्योता देना है। किसी को उन्नति करते देख उससे ईर्ष्या ना करो। किसी पर बिना कारण संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन की परेशानी बढ़ती है। जैसे
माचिस की तीली किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं जलती है, वह नष्ट हो जाती है। ऐसे ही बदला लेने की भावना रखने वाला पुरुष भी पहले अपने आप जलाता है अपने आप को। इसलिए इस दीर्घ रोग से बचते रहो ताकि सदा सुखी व प्रसन्नचित रहो। अगर आपने अपने दिमाग को, आत्मा को प्रसन्न रखना है, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव सब छोड़ना पड़ेगा। किसी से बदला लेने की भावना को मन से हटा दोगे, नहीं तो पहले खुद सोचोगे, स्कीम सोच सोच के भाई इससे बदला लेना है, अपने आप ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। दिमाग थक जाएगा आपका और परेशान हो जाओगे। इसलिए सबको माफ कर दो, माफी मांग लो और खुद भी माफ कर दो। तो तब जाके है आप जो है, नहीं तो जो आदमी ईर्ष्या द्वेष वगैरह रखता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग हर टाइम इधर उधर बुरे ख्यालों में घूमता रहेगा। अगर तुम में किसी ने बुराई की हो, अगर तुमसे किसी ने बुराई की हो, तुम उसे भुला दो तो लाज बचाने वाले प्रभु सदा तुम्हारी लाज बचाएंगे। मनमति के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति का अनुसरण करके अपना भविष्य ना बिगाड़ो। सबसे हित करो, बदले में उससे फल की अभिलाषा ना रखो, तो हित का फल भगवान स्वयं देंगे। किसी को भी अधिकार हस्तगत करने की भावना हृदय में नहीं आनी चाहिए। स्वयं कष्ट सहन करके जो दूसरों को सुखी बनाने का यत्न करता है वही सच्चा साधु है। स्वयं कष्ट सहन करके जो दूसरों को सुखी बनाने का यत्न करता है वही सच्चा साधु है। दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। सच्चा साधु भी अपनी शक्ति को व्यय करके लोगों को आत्मिक प्रकाश प्रदान करता है। अपने भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, नित्य प्रति सत्संग का नियम बना लो। जिसने अपने इष्ट देव संत सदगुरु की सेवा पूजा कर ली तो समझो उसने भक्ति के सारे साधन पूरे कर लिए। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब पाछे कछु क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल। जैसे जड़ को सींचने से पत्ते एवं हरी शाखाएं हो जाती हैं, वैसे ही पूर्ण सदगुरु की सेवा से आत्मा में हरियाली आ जाती है। पूर्ण सदगुरु का दर्शन तुम्हारी चिंताओं के पर्वत को चूर चूर कर देगा। तो महापुरुष जो है अपने एक एक लाइन के अंदर कितना कुछ समझाते हैं कि बड़ा आसान है, लेकिन चलना, इस पे चलो। और चलोगे भी तो आसान जब आप इस रास्ते पर चलोगे और इन वचनों को मानोगे और मन के द्वारा कोई भी वचन नहीं मानोगे तो थोड़े दिन तकलीफ होएगी, फिर आप ऐसे ही बन जाओगे। मैंने ये अपना अनुभव किया है, आप वैसे बन जाओगे, परमात्मा के अनुकूल बन जाओगे। आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपका सिस्टम तो आपके लिए धीरे धीरे परमात्मा जो है वो रास्ता आपका साफ करने लग जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि ये सेवक मेरा जो है वो सही मायने में हमारी तरफ चल रहा है, आना चाहता है। उसको जो है फिर ऐसा ही सब मिलेगा। तो इस तरह से करके अपना जीवन को सुधार लीजिए। ये थे अमृत वचन। अब आपको महापुरुषों के सत्संग सुनाते हैं जो खास मौकों पर श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, जिन्हें अपने चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं, अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा ही प्रिय है। जहां पर प्रकाश हो वहां पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लुटते रहते हैं।
जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, उसे इस मानसिक चोरों का भय नहीं। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए ताकि आध्यात्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सकें। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सदगुरुदेव से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी पांचों चोरों से बचा जा सकता है। और ये पांचों चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संसारिक धन यदि चोर चुरा ले जाएं तो वह पुनः भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों के अलावा क्या मिलेगा? ज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसोपयोग भोगों में मगन रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रस भोगों की पूर्ति ही पांचों विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख भोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया था। इंद्रियां और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं तो उनके अधीन ना हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाला प्रबल चोर एवं शत्रु है। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं रहता, परंतु यहां तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो इसका क्या हल होगा? वे तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सदगुरु के ज्ञान की रोशनी ही समर्थ रखती है। सदगुरु ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छूटने का साधन बताते हैं। गुरबाणी में लिखा है, ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अति ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। सदगुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंतर्मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान की दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रस्त करते हुए जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जग छिलके कुतज निकस मुक्ति सब हवे जाए। जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक वह धान के रूप में बार बार बोया जाता है। आपने देखा होगा कि चावल ये जो व्हाइट आता है खाते हैं, इसको जो है ये चावल जो है इसको आप बोना चाहो तो ये उग नहीं सकता। क्यों? इसके ऊपर छिलका हट गया है। जब तक ये धान के रूप में बार बार बोया जाता है उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए तो वह बोने के काम नहीं आता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत का विषय वासना रूपी छिलका है। जब तक जीव पर विशेष शक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है तब तक जीव भी जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से यह जीव जन्म मरण के आवागमन से स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए जीव भजन अभ्यास व गुरु भक्ति के उखल से मन के ऊपर उखल जिससे बांधा जाता है, भजन अभ्यास और गुरु भक्ति के उखल से मन के ऊपर चढ़े हुए वासना के छिलके को कूट ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से विमुक्त होने का और कोई साधन नहीं।
इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए मलिन विचारों के अज्ञान का आ दूर हो जाएगा और ज्ञान शेष रह जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी मिल गई अर्थात अज्ञान से आ का वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया, तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है महापुरुष जो हैं बिल्कुल क्लियर समझाते हैं, जब तक ये छिलका अलग नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो है इसका हटाना, इस वासना रूपी सिस्टम को हटाना जरूरी है। और जो है आप पवित्र छिलका के, तभी तो चावल को पवित्र माना जाता है। कोई होता है तो उसको चावल को जो है हर काम में तंत्र विद्या मंत्र विद्या उसमें चावल को यूज किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि चावल मुक्ति पा चुका है, वो शुद्ध हो चुका है, उसको शुद्ध चीज मानी जाती है। क्योंकि अब ये दोबारा ना नर है ना मादा है ना कुछ है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अब वो मुक्त हो गया है। इसी तरह हम लोगों को भी मुक्त होना है इन सारे सिस्टम से निकलकर। नो इफ नो बट, ना किंतु ना परंतु। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि भक्ति करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नाम जपना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो है संसार में सुखी और शांति प्राप्त हो सकती है। नहीं तो इसी तरह भटकते रहो फिर उसके बाद, और वो भी छोटी उम्र में ही आपको अभी से ही, चाहे वो किसी उम्र का हो, उसको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। सेवा, सिमरन, सत्संग, निष्काम सेवा तो आपको करनी पड़ेगी और प्रोफेशनल गिरी छोड़नी पड़ेगी। तब आप जो है इन सारी चीजों के साथ परमात्मा से जुड़ सकते हैं, अपना जीवन लोक और परलोक दोनों ही संवार सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हो।